Now next topic is what? Sacred grove. What is the meaning of sacred? Sacred means holy या पवित्र. Grove means what? A patch of land. This patch of land can be a big forest or a small forest. The forest conserved in the name of God and considered to be sacred is called as sacred grove. मतलब forest जो है big forest हो या small forest हो, जो भगवान के नाम पे conserve किया जाता है और holy माना जाता है, पवित्र माना जाता है, उसे कहते हैं sacred grove. These are in fact sanctuaries conserved by the society. तो ये sanctuaries जो small forest या बिग फॉरेस्ट हो जहाँ पे भगवान के नाम पे इसको प्रोटेक्ट किया जाता है. कौन इसको प्रोटेक्ट करता है, कंजर्व करता है? वहाँ के लोकल पीपल. जो लोकल पीपल होता है या तो ट्राइबल पीपल होता है जो फॉरेस्ट में रहता है, सोसाइटी कंजर्व दिस एंड नॉट बाय द गवर्नमेंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट. गवर्नमेंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कोई लेना देना नहीं रहता है सेक्रेड ग्रूव से. इट हैज़ अ स्पेशल प्रोटेक्शन. व्हाट टाइप ऑफ प्रोटेक्शन दे गेट? जो ये पर्टिकुलर सेंचुरीज़ है वो वहाँ पे झाड़ काटना मना है, बर्ड्स और एनिमल्स को हंट करना मना है. इट हैज़ अ स्पेशल प्रोटेक्शन हैज़ इट हैज़ बिन कंजर्व ड्यू टू स्पेशल रिलीजियस इम्पॉर्टेंस. तो एक रिलीजियस बिलीफ के वजह से ये पर्टिकुलर एरिया को कंजर्व किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है. कौन प्रोटेक्ट करता है? वहाँ के लोकल पीपल या ट्राइबल पीपल, बिकॉज दे हैव सम रिलीजियस अटैचमेंट टू दैट पर्टिकुलर एरिया. और यहाँ पे कोई भी काम ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे वो एरिया पोल्यूटेड हो जाए. सेक्रेड ग्रूव्स कहाँ पे पाया जाता है? इट इज़ फाउंड इन वेस्टर्न घाट्स ऑफ इंडिया and other parts of India also. In the entire country of India we find sacred groves. Now more than कितना sacred groves है इंडिया में? More than 13,000 groves are found in the India. Now this sacred grove is very important. It is a answer of the back question, 3D question का ये answer है. Next, some symbols are given below. Find the meaning of those symbols in relation to environment conservation. The symbols are also very important. They had asked in the board exams these symbols. So study the symbols properly. There are some symbols given in the exercise also. I'll discuss the symbol in the end of the video. Now the first symbol means what? Waste management. What is the meaning of waste management? That do not litter the place. आजू बाजू में कचरा फेंक के गंदगी नहीं फैलाना चाहिए. कचरे को कहाँ फेंकना चाहिए? डस्टबिन में, नहीं तो ट्रैश बिन में. सेव एनर्जी. एनर्जी का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिसिटी को सेव करना. जब भी लाइट का या फ़ैन का या टीवी का ज़रूरत नहीं होगा तो स्विच इट ऑफ, डोंट पुट इट ऑन, एंड दिस वे यू कैन सेव एनर्जी. सेव फ्यूल. फ्यूल का मतलब क्या है? डीजल पेट्रोल को सेव करने का मतलब होता है सेव फ्यूल. नाउ व्हेन यू हैव टू गो टू अ शॉर्ट डिस्टेंस, नज़दीक जगह में जाना होगा तो वहाँ पे व्हीकल्स, गाड़ी या स्कूटी लेने की ज़रूरत नहीं है. यू कैन गो बाय साइकिल ऑल्सो. दिस वे यू कैन सेव दी फ्यूल. नेक्स्ट वन इज सेव वाटर. आजकल वाटर की स्कैसिटी हर जगह है. ऐसे भी जगह है जहाँ पे वाटर अवेलेबल नहीं रहता है. तो वी शुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेविंग वाटर. सो इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट वी शुड सेव दी वाटर. Many people in the society are voluntarily coming together to conserve environment. बहुत सारे लोग हैं जो voluntarily बोले, voluntarily means without उनका खुद की इच्छा से ये काम करने के लिए, to conserve environment करने के लिए आगे बढ़ते हैं. to protect the environment. Nobody forces. कोई भी उनके साथ ज़बरदस्ती नहीं करता है. उनका कोई पर्सनल गेन भी नहीं रहता है. दे वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर द एनवायरनमेंट, टू कंजर्व द एनवायरनमेंट, टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट. सो दे कम फॉरवर्ड टू डू इट. जैसे कि इसी लेसन में हम जादव मुलाय के बारे में पढ़ा था, जिसने अकेला एक आदमी ने एक फॉरेस्ट कवर खड़ा किया था. उनके साथ किसी ने कोई ज़बरदस्ती नहीं किया था. उन्होंने खुद ही ये डिसीजन लिया था और जाड़ एक फ़ॉरेस्ट कवर, उनके मेहनत के वजह से एक फ़ॉरेस्ट कवर आज खड़ा हो गया है, बन गया है. अनदर एग्जाम्पल इज़ अफरोज शाह. एक लॉयर है जिन्होंने वर्सोवा बीच को क्लीन करने का निर्णय लिया था. उन्होंने 2015 में ये निर्णय लिया. अकेला ये कार्य जो है वो अकेला स्टार्ट किया था. लेकिन जब ये लोकल पीपल, जो लोकल रेसिडेंट है वहाँ के, जब भी उन्होंने देखा तो दे ऑल्सो केम फॉरवर्ड. दे स्टार्टेड ऑल्सो हेल्पिंग हिम इन क्लीनिंग द बीच. एंड दिस वे 85 वीक्स में उन लोग
पूरा बीच जो है जिसमें से 5 मिलियन kg ऑफ गार्बेज और प्लास्टिक को क्लीन करके आज वर्सोवा बीच एकदम क्लीन है. सो दीज पीपल कम फॉरवर्ड टू कंजर्व एंड प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट. देयर आर मेनी इंस्टीट्यूट, बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन है, स्टेट लेवल में है, नेशनल लेवल में है, इंटरनेशनल लेवल में है, हु आर इन्वॉल्व इन दिस वर्क. व्हाट इज विच वर्क? टू कंजर्व एंड प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट. वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है? ग्रीन पीस. दे आर ऑल्सो एंगेज्ड इन एनवायरमेंटल एक्टिविटीज़. इसमें कितने सारे मेंबर्स हैं? मोर देन 25 लाख पीपल फ्रॉम 26 डिफरेंट कंट्रीज आर members of this organization. Now, hotspot of biodiversity. Now, what is the meaning of hotspot of biodiversity? Hotspot biodiversity area rich in biodiversity. There are large number of species per unit area found here, and high endemic species are also found here. तो हॉटस्पॉट बायोडाइवर्सिटी में बहुत सारा वैरायटीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स है. दीज आर द हब्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड देर आर मेनी एंडेमिक स्पीसीज. और एंडेमिक स्पीसीज का मतलब क्या है? वो पर्टिकुलर प्लांट्स और एनिमल्स आर फाउंड इन दैट पर्टिकुलर रीजन. इट इज़ नॉट फाउंड एवरीवेयर ऑन दी अर्थ. सो कोई पर्टिकुलर रीजन में ही वो प्लांट दिखाई देता है तो उसको बोलते हैं एंडेमिक. अभी ये जगह बायोडाइवर्सिटी, सेंसिटिव बायोडाइवर्सिटी स्पॉट को हॉटस्पॉट क्यों कहा जाता है? वाई दिस एरिया इज़ नोन एज हॉटस्पॉट? इट इज़ नेम्ड एज हॉटस्पॉट ऑन द बेसिस ऑफ 2 क्राइटेरिया. ऑन द 2 क्राइटेरिया के बेसिस में इसको हॉटस्पॉट कहा जाता है. एक तो एंडेमिज्म. यहाँ पे एंडेमिज्म का मतलब क्या है? यहाँ पे लगभग एटलीस्ट 1500 स्पीसीज रहना चाहिए तो उसको हॉटस्पॉट कहा जाता है. दूसरा है डिग्री ऑफ थ्रेट. डिग्री ऑफ थ्रेट का मतलब क्या है? यहाँ पे 70% जो बायोडाइवर्सिटी, सेंसिटिव बायोडाइवर्सिटी स्पॉट है वो डिस्ट्रॉय कर दिया है तो उसको बोलता है हॉटस्पॉट बायोडाइवर्सिटी. सच एरियाज हैड वंस ऑक्यूपाइड 15.7% area of the earth. At present, 86% of the sensitive areas are already destroyed. Presently, only 2.3% areas of the earth has been left over with the sensitive spot. Now, what is the meaning of all this 3 line? आज 2.3% एरिया जो अर्थ का है इट इज़ कवर्ड विथ सेंसिटिव स्पॉट. लेकिन किसी ज़माने में ये 2.3 नहीं था, 15.7% एरिया था. और ये 15.7% डिक्लाइन होके 2.3% एरिया कैसे बन गया? क्योंकि ह्यूमंस ने 86% ऑफ दी सेंसिटिव एरिया को डिस्ट्रॉय कर दिया है. जो वर्ल्ड में है बहुत सारा स्पीसीज़ है मगर कोई भी स्पीसीज़ पल्यूट नहीं करता है, एनवायरनमेंट को ख़राब नहीं करता, पोल्यूशन क्रिएट नहीं करता. सिर्फ एक स्पीसीज जो है ह्यूमन स्पीसीज दैट इज़ डिस्ट्रॉइंग द हैबिटेट एंड किलिंग द एनिमल, डिस्ट्रॉइंग द एनिमल्स एंड क्रिएटिंग पोल्यूशन. तो इस वजह से आज 15.7 एरिया जो फॉरेस्ट कवर था और सेंसिटिव बायोडाइवर्सिटी स्पॉट था, नाउ इट इज़ डिक्लाइन टू 2.3% एरिया ऑफ द अर्थ. अभी ये 2.3% एरिया ऑफ द अर्थ में कितने सारे प्लांट स्पीसीज है? स्पीसीज़ का मतलब अभी समझना चाहिए, जैसे कि बैनियन एक स्पीसीज़ हो गया, मैंगो ट्री एक स्पीसीज़ हो गया. तो ये तो मैंने 2 टाइप ऑफ स्पीसीज़ बताया. लेकिन इस 2.3% एरिया में कितने सारे प्लांट स्पीसीज है? 1,50,000 प्लांट स्पीसीज विच आर 50% ऑफ द वर्ल्ड काउंट. यानी 2.3% में 1,50,000 प्लांट स्पीसीज है. सो वी कैन इमेजिन 15.7% एरिया में कितना सारा प्लांट स्पीसीज रहा होगा जिसे हमने डिस्ट्रॉय कर दिया. इन इंडिया आउट ऑफ 135 स्पीसीज ऑफ एनिमल. सो इंडिया में कितने सारे स्पीसीज़ ऑफ एनिमल है? स्पीसीज़ ऑफ एनिमल जैसा कि लायन एक पर्टिकुलर स्पीसीज़ ऑफ एनिमल हो गया, टाइगर एक स्पीसीज़ ऑफ एनिमल हो गया. दिस आर द 2 एग्जाम्पल सो ऑफ स्पीसीज़ ऑफ एनिमल. ऐसा इंडिया में कितने सारे स्पीसीज़ ऑफ एनिमल है? 135 स्पीसीज़ ऑफ एनिमल. उसमें से 85 स्पीसीज़ कहाँ पाया जाता है? जंगल्स ऑफ ईस्टर्न रीजन. तो जंगल्स ऑफ ईस्ट, इंडिया के जो ईस्टर्न जंगल्स है वहाँ पे 85 स्पीसीज़ ऑफ एनिमल्स आर फाउंड. अभी एंडेमिक प्लांट कहाँ पे पाया जाता है? अबाउट 1500 एंडेमिक प्लांट स्पीसीज आर फाउंड इन दी वेस्टर्न घाट. तो वेस्टर्न घाट में 1500 एंडेमिक प्लांट स्पीसीज है. एंडेमिक का मतलब क्या है? वो उसी पर्टिकुलर एरिया में पाया जाता है. तो 1500 एंडेमिक प्लांट सिर्फ वेस्टर्न घाट में दिखाई देगा और किधर नहीं. Out of the total plant species in the entire world, 50,000 are endemic. तो पूरा वर्ल्ड में जितना प्लांट स्पीसीज है उसमें से 50,000 तो एंडेमिक है. एंडेमिक का मतलब इट इज़ फाउंड इन दैट पर्टिकुलर एरिया.
Now 3 endangered heritage place of the country means इंडिया का 3 endangered heritage places कौन सा है? The Western Ghat, मानस सेंचुरी और सुंदरबान सेंचुरी। सो 3 हेरिटेज प्लेसेस है एंडेंजर्ड में है इंडिया में। कौन सा है? वेस्टर्न घाट, मानस सेंचुरी और सुंदरबान सेंचुरी। अभी वेस्टर्न घाट कहाँ पे पाया जाता है? इट इज स्प्रेड ओवर द स्टेट ऑफ गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, तमिलनाडु एंड केरला। कर्नाटका इज ऑल्सो देयर। तो कौन सा एरिया में वेस्टर्न घाट स्प्रेड हुआ है? इफ दिस इज द मैप ऑफ इंडिया एंड ब्लैक में जो दिखा है वो वेस्टर्न घाट है। तो इट स्प्रेड्स फ्रॉम गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, तमिलनाडु, केरला एंड कर्नाटक ऑल्सो। एंड वेयर इज मानस सेंचुरी फाउंड? मानस सेंचुरी कहाँ पाया जाता है? असम में। सुंदरबान सेंचुरी कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में। अभी हाउ दिस प्लेस वेस्टर्न घाट, मानस सेंचुरी और सुंदरबान, हाउ इट इज़ एंडेंजर्ड? ना वेस्टर्न घाट इज़ एंडेंजर्ड ड्यू टू माइनिंग इंडस्ट्री। वहाँ पे बहुत सारा माइनिंग इंडस्ट्री आ गया है जिसकी वजह से पूरा एरिया डिस्ट्रॉय हो रहा है। एंड इन सर्च ऑफ नेचुरल गैस के खोज में भी ये एरिया इज़ गेटिंग डिस्ट्रॉयड। आसाम इज़ गेटिंग डिस्ट्रॉयड। मानस सेंचुरी ऑफ आसाम इज़ गेटिंग डिस्ट्रॉयड। हाउ? ड्यू टू डैम्स एंड इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ वाटर। तो डैम्स के वजह से, डैम्स में जब भी पानी भर जाता है तो it floods the surrounding forest area and the surrounding wild animals die because of this flood, and this way the Manas sanctuary of Assam is in danger. Sundarban sanctuary in West Bengal, it is under threat due to dams. सेम रीज़न, डिफॉरेस्टेशन, जो जंगल है वो काटे जाते हैं, एक्सेसिव फिशिंग एंड ट्रेंचेस डग एक्सेट्रा। तो ड्यू टू एक्सेसिव फिशिंग एंड ट्रेंचेस बोले तो खड्डे बनाते हैं ग्राउंड में। खड्डे बोले तो ऐसे छोटे नहीं रहता है, होल्स छोटे नहीं रहता है, बहुत डीप रहता है। इतना डीप रहता है कि पीपल कैन सिट इनसाइड द ट्रेंचेस लाइक द सोल्जर्स। They sit inside the trenches in order to protect themselves from the enemies. तो enemy से protect करने के लिए उन लोग trenches बनाते हैं। इतना deep रहता है ये खड्डा। तो इसकी वजह से सुंदरबान सेंचुरी वेस्ट बंगाल is in danger. Now which animals are found over here? वेस्टर्न घाट में कौन से animals है जो are under threat? Habitat, Asiatic lion and wild bison have been under threat because of this activities. Now in Assam, Manas sanctuary Assam में कौन से animals are in danger or in threat? Tiger and rhino are under threat. Sundarban sanctuary में कौन से animals are under threat? Tiger population and overall environment, पूरा environment is under threat. Why overall environment? Because of deforestation. Classification of threatened species. Now what are threatened species? Threatened species are plants and animals or any other living organism. कोई भी living organism हो जो are on the verge of extinction, ख़त्म होने का फ्यूचर में वो एक्सटिंक्ट होने का चांसेस ज़्यादा है अगर हमने कंजर्वेटिव मेजर्स प्रॉपरली इम्प्लीमेंट टाइम पे नहीं किया तो। नाउ थ्रेटन्ड स्पीसीज आर क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स. व्हाट आर दे? endangered species, rare species, vulnerable species and indeterminate species. So threatened species are of 4 types, are classified into 4 types. What are they? Endangered species, rare species, vulnerable species and indeterminate species. Now what is endangered species? Either the number of this organism is declining or the habitat is shrunk to such an extent that they can become extinct. तो इनका जो पॉपुलेशन है, जो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म जो एंडेंजर्ड स्पीसीज़ का है वो कम होते जा रहा है. और हैबिटेट मतलब हैबिटेट जो हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं तो उनका जो हैबिटेट है वो कम होते जा रहा है. इस वजह से ये एनिमल्स आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्ट. फॉर एग्जांपल लायन टेल्ड मंकी एंड लेसर फ्लोरिकॉन. लायन टेल्ड मंकी का फोटो पेज नंबर 45 में टेक्स्ट बुक में दिया है. ऑन दी टॉप यू कैन सी दैट. सो दीज आर नोन एज एंडेंजर्ड स्पीसीज. रेयर स्पीसीज, number of these organisms is considerably declined. Organism of these species being endemic may become extinct very fast. तो ये इनका भी पॉपुलेशन, इनका भी जो नंबर है वो कम होते जा रहा है. लेकिन ये रेयर स्पीसीज़ है, ये एंडेमिक स्पीसीज़ है. ऐसे ये एंडेमिक स्पीसीज़ सब जगह नहीं पाया जाता है, कोई पर्टिकुलर एरिया में पाया जाता है. और अगर इनका पॉपुलेशन कम हो गया या नंबर्स कम हो गया तो एक्सटिंक्ट बहुत जल्दी हो जाएगा. वेरी फास्ट दे विल बिकम एक्सटिंक्ट. फॉर एग्जाम्पल रेड पैंडा एंड मस्क डियर. रेड पैंडा का फ़ोटो भी पेज नंबर 45 में दिया है. तो रेयर स्पीसीज़ ऐसा स्पीसीज़ है जो
उनका जो प्लांट और एनिमल्स वो कहीं सब जगह नहीं दिखाई दे, कोई पर्टिकुलर एरिया में ही दिखाई देता है। तो बहुत कम रहता है इनका पॉपुलेशन और कम रहता है इनका नंबर। तो अगर ये भी डिक्लाइन होने लगा तो ये तो जल्दी ही एक्सटिंक्ट हो जाएगा। वल्नरेबल स्पीसीज, नंबर ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म इज़ एक्सट्रीमली लेस, तो इनका पॉपुलेशन भी बहुत कम है। एंड इट इज़ कंटिन्यूइंग टू डिक्लाइन, और ये कम कम होते जा रहा है। विच हैज़ बिकम अ वरीसम रीज़न। वाई इट हैज़ बिकम वरीसम रीज़न? अगर वल्नरेबल स्पीसीज़ का पॉपुलेशन कम होते गया तो इट विल बिकम अ रेयर स्पीसीज़। बहुत कम, इतना कम हो जाएगा तो इट विल बिकम अ रेयर स्पीसी। और हमें पता है कि रेयर स्पीसीज़ का पॉपुलेशन कम होगा तो जल्दी एक्सटिंक्ट हो जाएगा, वेरी फास्ट इट विल बिकम एक्सटिंक्ट एंड इट विल बिकम एन एंडेंजर्ड स्पीसीज़। तो वल्नरेबल स्पीसीज़ का पॉपुलेशन काफ़ी सारा है, लेकिन अगर वो ऐसे ही कम होता गया तो इट विल बिकम रेयर स्पीसीज़। रेयर स्पीसीज़ का मतलब क्या है? वो पर्टिकुलर एरिया में बहुत कम दिखाई देता है, और अगर इनका पॉपुलेशन भी कम हो गया तो ये वल्नरेबल स्पीसीज़ जो रेयर स्पीसीज़ बन गया वो और भी जल्दी एक्सटिंक्ट हो जाएगा और इट विल बिकम एंडेंजर्ड स्पीसीज़। Now, indeterminate species. What is the meaning of indeterminate species? These organisms appear to be endangered due to their some behavioral habit. तो इनका जो population है endangered है कि नहीं वो हमें पता नहीं। It looks like it is endangered क्योंकि ये बाहर नहीं दिखाई देता है because of their behavioral habit like shyness। तो इनका शर्म की वजह से ये बाहर हमें दिखाई नहीं देता है। तो कितना सारा species है उनका काउंट हमें पता नहीं। सो वी डोंट हैव सब्सटैंशियल इन्फॉर्मेशन, नो डेफिनेट इन्फॉर्मेशन इज़ अवेलेबल दैट हाउ मैनी ऑफ दीज स्पीसीज़ आर देयर, और इनका पॉपुलेशन कितना है ये हमें पता ही नहीं। इसलिए हमें पता ही नहीं कि ये एंडेंजर्ड है कि नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जाइंट स्क्विरल विच इज़ नोन एज शिकरू। नाउ 22nd May is the World Biodiversity Day. So 22nd May is celebrated as World Biodiversity Day.